जहाँ उपसर्ग की बात आता है, किसकी बात आता है? उपसर्ग की बात आता है। तो उपसर्ग में कितने शब्द होते हैं पहले गिनो। उ, प, स, ग, मतलब कितने अक्षर हुआ? जहाँ उपसर्ग दिन की बात होती है तो उल्टा क्या होता है? रात होती है। उसी प्रकार से जहाँ उपसर्ग की बात होता है तो हम पढ़ते हैं कौन चीज, यहाँ लिखते हैं उपसर्ग और क्या होता है? प्रत्यय। क्या होता है? एक उपसर्ग होता है और एक क्या होता है? प्रत्यय होता है। तो बात यहाँ आया कि हम उपसर्ग किसे कहते हैं और प्रत्यय किसे कहते हैं। प्रत्यय किसे कहते हैं? तो पहले ये देखो, दो गो बात होगा। एक हम लिखते हैं, कोई शब्द लिखते हैं, हम शब्द लिखते हैं शब्द लिखते हैं हम बदरघू का तौर। क्या लिखे? कबूतर। तो इसमें दो वाली बात होगी, एक शुरू वाली और एक होगी लास्ट वाली, अंतिम वाली। तो शुरू वाले बात यहाँ देखो कौन सा अक्षर आता है? को आता है। क्या आता है? और अंतिम में क्या आता है? रो आता है। तो जो शब्द शुरू में लगे उसको हम क्या कहते हैं? उपसर्ग। और जो अंतिम में लग जुड़े उसको क्या कहते हैं? प्रत्यय। तो यहाँ शुरू में कौन सा शब्द लगा? क। तो ये क्या कहलाएगा? ये क्या कहलाएगा? प्रत्यय कहलाएगा कि नहीं कहलाएगा? अर्थात उपसर्ग का परिभाषा क्या हो जाएगा? ऐसे शब्दांश, क्या लिखोगे? वैसे शब्दांश जो किसी शब्द के पूर्व या पहले, किसी शब्द के पूर्व या पहले लगकर या जुड़कर उसके अर्थ में क्या ला देता है? परिवर्तन ला देता है। मतलब उसका अर्थ भी होना चाहिए उसका। अब मान लो किसी में लिख देते हैं क च न च, कच न कच, क्या हुआ? इसका शब्द आता है और शुरू में क जुड़ल रहे लेकिन उसका कोनो अर्थ आता है? नहीं ना आता है। तो ऐसा शब्द भी होना चाहिए जिनका अर्थ भी होना चाहिए, लेकिन उपसर्ग जुटता कहाँ है? शुरू में होता है। तो पूछा जाएगा कबूतर में कौन उपसर्ग लगल है? क। अब हम लिखते हैं कौन चीज? चर खा का, चरखा। अब इसमें बताओ उपसर्ग क्या है और प्रत्यय क्या है? तो इसमें तुम लोग क्या कहोगे? च क्या है और ख क्या है? प्रत्यय है, यही ना कहोगे? फिर हम लिखते कौन चीज है? मान लो क्या कहते हैं? प्रकाश। क्या लिखते हैं? प्रकाश। क्या लिखते हैं रे? प्रकाश में पूछा जाएगा उपसर्ग क्या है तो क्या कहोगे? प्रकाश में उपसर्ग क्या है? अब प्रत्यय क्या है? ये क्या हो गया? अब हम लिखते हैं पोरा का जय। क्या हो गया? पराजय। क्या हो गया? अब पराजय में देखो शुरू में क्या जुटा? प। अंतिम में क्या जुटा? तो यह होना चाहिए उपसर्ग, यह होना चाहिए प्रत्यय होना चाहिए ना। अभी ये इतने को सिर्फ देखना है, सिर्फ इतने में हम उपसर्ग को पढ़ा दिए। क्या हुआ? फिर से देखो, उपसर्ग किसे कहते हैं? जो किसी शब्द या धातु या शुरू में जुड़ करके उसके अर्थ में क्या ला देता है? परिवर्तन ला देता है। तो किसी क्रिया या धातु के शुरू में लगने वाले शब्द को क्या कहते हैं? देखिए अर्थ आ रहा है। जिस शब्द में उपसर्ग लगते हैं उस शब्द के अर्थ में परिवर्तन ला देते हैं। क्या हम पहले भी बोल चुके हैं कि नहीं बोलते हैं? फिर कह रहे हैं कि हम लिखे हैं संस्कृत में उपसर्ग की संख्या कितनी होती है? 22 होती है। हिंदी में भी उपसर्ग की संख्या कितनी होती है? 22 होती है। वहाँ होगा बोतल, देखिए। तो उपसर्ग में भी कितने होते हैं? हिंदी में भी उपसर्गों की संख्या कितनी होते हैं? और संस्कृत में भी कितने होते हैं? 22। उपसर्ग जो होते हैं दोनों में क्या होते हैं? इसकी कहानी जब हिंदी बताने लगेंगे तब देखना कि एक दो की कमी या बड़ी किस प्रकार से होती है, छटाई किस प्रकार से होती है। इतना तक तो हम जान गए। तो अब हम देखो तेजी से
फिर से हम आते हैं एक उपसर्ग और एक प्रत्यय। शुरू में जो जुड़ता है उसको क्या कहते हैं? उपसर्ग, और अंतिम में जो जुड़ता है वो क्या होता है? लेकिन एक बात याद रखो, तुम कबूतर में क्या बोला? को है और रो क्या है? प्रत्यय है। चरखा में उपसर्ग की संख्या क्या है? जो है। प्रकाश में क्या है? पराजय में क्या है? एक बात याद करो, यहाँ तूने तो बता दिया, लेकिन यहाँ हम तुमको कहेंगे तुम अपने भाई, कितने भाई बहन हो? 4 भाई बहन हो, तो तुम कहीं भी जाओगे तो तुम अपने भाई बहन को पहचान लोगे कि नहीं पहचान लोगे? कि पड़ोसियों के भाई बहन को तुम अपने भाई बहन बना लोगे? नहीं ना। ठीक उसी प्रकार से अभी मान लो तुम इस कोचिंग के छात्र छात्राएं हो, तुम पटना चले गए हो, तो हम तू हमको पहचान लोगे पटना में कि नहीं पहचान पाओगे? यहाँ पर इस जगह पे तो पहचान लेवे कर रहे हो, लेकिन अगर दूर जाने के बाद अगर हम तुम्हें पहचानते, तुम हमें पहचानते, तो निश्चित रूप से जान जाते हो। दूसरा उदाहरण, एक पिता को 22 गो पुत्र है, एक पिता को 22 गो संतान है, तो वो अपने संतान को पहचानेगा कि नहीं पहचानेगा? पहचान लेगा। लेकिन क्या उस पिता दूसरे संतान को भी अपना संतान कहना शुरू कर देगा? नहीं ना। तो जिस प्रकार से अब हम देखो कबूतर की कहानी, कबूतर में शुरू में क्या है? को उपसर्ग है, तो उपसर्ग को क्या को बेटा? 22 को बेटा। तो अपने बेटे में पहले पहचानेगा ना कि हमारा 22 बेटा में से ये बेटा है कि नहीं है तो कहेंगे ये मेरा बेटा है, इक्वल टू उपसर्ग है। अगर नहीं है तो ये मेरा बेटा अर्थात उपसर्ग नहीं है। अब बताओ कब उपसर्ग के कितने बेटे दिखे हैं? परंपरा, अपसम, अनु, अवनिस, निर्दुष, दूरवी, अंगनी, अधि, अपि, अति, सु, उत, अभिप्रेति, परि, उप। याद करने के लिए एकदम में याद करना, याद हो जाता, बड़ा अच्छा लगता है याद करने के लिए। जैसे हम याद करते परा परा, अपसम, अनु, उस, दूर दूर, उन्नीस, अपि, अभि, अंग, अपि, मतलब याद कर लोगे। समझ गया? तो अब इस 22 बेटे में से कबूतर खोजो, को है 22 में से? नहीं है। तो क्या ये उपसर्ग हो सकता है? उपसर्ग कभी भी नहीं होगा, क्योंकि यह मिलवे नहीं करता है। तो तुम बोलोगे कि सर आप तो गलत पढ़ा दिए, कहेंगे कैसे? तो आपने बताया कि किसी शब्द के शुरू में जो लगता है उपसर्ग कहलाता है, मैंने बताया सही है। जो क्या कहते हैं क्या कहते हैं रे, जिसमें पेट्रोल दिया जाता है वो गाड़ी चलती है, तो मोबिलो वाला गाड़ी क्या कहते हैं, डीजलो वाला तो गाड़ी चलती है। तो यहाँ कहा जा रहा है, अब बताओ चरखा, चरखा क्या है? चौ है, चौ है कहीं यहाँ पर? यह उपसर्ग होगा? नहीं होगा। फिर भी कहोगे कि सर शुरू में बताए तो उपसर्गे ना, लेकिन बताए तो थे, लेकिन उपसर्ग में बेटा होना चाहिए, इतना रूप होना चाहिए। अब इसी में देखो क्या कहा जा रहा है, इसका प्रकाश देखो, प्रकाश में क्या है? प्रो है, प्रो खोजो उपसर्ग है, तो इसका मतलब ये उपसर्ग है। अब देखो पराजय में क्या है? पो, क्या है? पो खोजो, पो है कहीं? उपसर्ग में जितने अभी 22 उपसर्ग मैंने लिखा हूँ, उसमें से पता करो कि अधिक से अधिक एक वर्ड है, और अधिक कम से कम एक वर्ड है, अधिक से अधिक कितने वर्ड है? 2 है। देखो इसमें क्या गो है? देखो ई कोरा का क्या गो है? अप क्या गो है? क्या गो है? क्या गो है? क्या गो है? 1 या 2 अधिक से अधिक। इसीलिए अगर उपसर्ग पहला में न मिले तो हम एक कदम आगे जाएंगे, मतलब 2 तक खोजेंगे। तो नहीं मिला, एक और कदम चलो, क्या मिला? पारा मिला कि नहीं मिला? अर्थात ये उपसर्ग। चलो एक बार कबूतर पर चलते हैं, क्योंकि हमने यहाँ एक कदम चले तो मिल गया। कबूतर पर चलते हैं, को नहीं न मिला, तो को अबू, कब्बू, कब्बू है कतो? नहीं है, इसका मतलब ओरिजिनल नहीं है। तो चलो कदू नहीं बोल रहे थे हम। तो चलो उपसर्ग तुम लोग समझ गया। अब तुम लोगों को हमको लगता है कि उपसर्ग कहीं पूछ दे, अगर ये 22 बेटा याद रहे तो उपसर्ग पहचानने में दिक्कत नहीं होगा। हम पूछेंगे बताओ क्या कहते हैं? निर्मोल, निर्मोल में शुरू में क्या है? नी खोजो है कहीं? नी है, नी है, नी है, नी है, नी है, नी नी 13 नंबर है ना? इसका मतलब उपसर्ग। निर्मल में कौन उपसर्ग है? नी है।
अब हम पूछते हैं तुम लोगों को, मान लो अनुराग, तो शुरू खोजो ओ। अनुराग में शुरू में क्या है? ओ। अनुराग है, यहाँ लिखते हैं अनुराग, शुरू में ओ है। ओ है कहीं रे? 5 में ओ कहाँ है? ओ नहीं है तो 2 में चलो अनु, अनु है ना। तो अनुराग में पूछा जाएगा कौन उपसर्ग है? तो अनु कहोगे ना। तो इस प्रकार से अगर पूछा जाएगा अनु उपसर्ग से शब्द बनाइए, अनु उपसर्ग से शब्द बनाए। अनुराग, अनुवाद, अनुवाद हो गया। अजुकुल, अजुकुल, अजुकुल का कोनो अर्थ होता है कि गुरुकुल होता है? गुरुकुल नहीं होता है। अब पराजय है, पराजय से क्या होगा? पराजय, पराकाष्ठ, पराकाष्ठ, परामर्श, प्राभव हो गया ना। अब इसी में हो गया क्या कहते हैं? परास, परा का सौ, परास है ना। परास का अर्थ जानते हो? अर्थ भी ना होना चाहिए, अर्थ नहीं ना आ रहा है। चलो यहाँ देखो, परा उपसर्ग 1 नंबर में लिए, तो हम इसको थोड़ा सा विस्तार कर दिए। परज और सरती बराबर क्या हो गया? पर सरती में कौन उपसर्ग? मतलब क्या होता है? परज और नयति, पर नयति, पर नयति में कौन उपसर्ग? मतलब प्रेम करता है। प्रज और तिष्ठति क्या हुआ? मतलब प्रतिष्ठा करता है। उसी प्रकार से जिसमें प्रचार, प्रसार, प्रमाण, प्रवेश, इस सब में कौन उपसर्ग है? प्र उपसर्ग। अब परा से देखो, पराज और जायती, परा जायते, तो परा देखो आ है, परा है, परा है, तो इसके अर्थ में क्या हो सकता है? को लिख दिए पराजय, परामर्श, प्रकाष्ठा, प्रभाव। अब फिर देखो 3 नंबर में है अप उपसर्ग। कौन उपसर्ग? अप। तो ऐसा शब्द शुरू में अप लगा होना चाहिए। तो अपमान, संस्कृत है तो विसर्ग दे दिया, हिंदी रहेगा तो विसर्ग नहीं होगा। अपकार, अपवाद, अपहास हो गया। अब है सम उपसर्ग। जिस सम में क्या होता? सम का मतलब होता है सहअंसुआ। सम का मतलब क्या होता है? सहअंसुआ। सम का मतलब, ठीक से पानी नहीं लाई थी, इसका मतलब गुस्सा से लाई थी। चलो यहाँ देखो, यहाँ देख लो, सम उपसर्ग किसे कहते हैं? यहाँ देखो, छोड़ दो। सम का अनुस्वार क्या होता है? जोठा भी नहीं था। सम का मतलब, तो संस्वार जो शब्द में शुरू में लगल रहेगा, संसार, संवाद, संस्कार, संकोच, संतोष होगा ना। तो संस्वार का मतलब सम उपसर्ग। अब देखो, जैसे अनु तो अनुवाद वाला आसाने है। इसके बाद देखो अब वाला भी तो आसाने है, शुरू में अब लगा रहे, अवकाश, अब लगल है। ही देखो नीर, क्या है? निस है कि नीर है? निस। जिसमें निस है तो वह नहर्षि कर होबे करेगा, सौ संयुग होगा। तो क्या गो सौ? 3 गो सौ, तो 3 गो सौ लगा दिए है ना, आधा। तो जिसमें शुरू में देखा 900 संयुग, मतलब आधा 100 हो नी के बाद, वह कौन उपसर्ग होगा? जैसे देखो नहर्षि का 100 संयुग, निस्सरण क्या है? निश्चय, निष्ठ होगा ना। तो आधा 100 है, तो आधा 100 है तो कौन होगा? निस। इसके बाद है नीर, तो नहर्षि का र, शुरू में पढ़ेंगे तो नीर शब्द आना चाहिए। निरोध, निराश, निर्दोष, निर्दोष, नीर पढ़ रहे हैं ना, निर्दयी, निराहार। इसके बाद हो गया दूस उपसर्ग। दूस उपसर्ग का मतलब भी हो, इसमें भी क्या होगा? आधा 100 भी रहेंगे। इसके बाद क्या कहते हैं? इसमें और इसमें कभी कभी कंफ्यूजन होता है। दुर्बल, तू तो है ये है, दूर, बल, तो यहाँ दुर्बल इसमें भी हो सकता है। कहाँ है रे? 7 नंबर। हाँ, तो इसमें देखो दुर्बल बोले, लेकिन इसमें क्या बोले? निर्बल बोले या नी बोले। निर्बल इसमें
नौहर्षी के साथ र हो तो नीर, नौहर्षी के साथ र हो तो नीर। इसके बाद इसमें देखो तुम कहोगे कि सर दुर्बल होना चाहिए, लेकिन दो न है इसमें, इसीलिए यहाँ क्या हो जाएगा, दो है तो मतलब दू वाले रो आवे सो आवे वो क्या हो जाएगा, दुष्कर्म, दुर्बल, दुर्गम, दुर्जन, दुस्सान सन होगा ना। अब है दूर उपसर्ग, क्या है, दूर उपसर्ग हुआ तो दुराचार, दुरात्मा, दहर्षु का र विसर्ग है तो इसमें आ लग गया है, क्या लग गया है, आ। तो इस प्रकार से हमको लगता है कि सारे उपसर्ग तुम लोग समझ गया होगा अगर देखोगे तो। यहाँ देखो ये उपसर्ग का भी अपी उपसर्ग जो है इसका प्रयोग स्वतंत्र अव्यय के रूप में होता है। जब हम संस्कृत का ग्रामर पढ़ाने लगेंगे तो वहाँ इसकी हम चर्चा करेंगे। इतना समझो कि अपी उपसर्ग से अभी कोई शब्द इसमें नहीं बन रहा है। अब फिर अति से अतिसार, अतिसम, इसमें अति उपसर्ग में क्या होगा, तो हर्षिकार लगेगा। तो हम दिए तो हर्षि का तदर्घीकार और तय संयुक्त तीनों रहना चाहिए। तो हर्षि का तय संयुक्त और तदर्घीकार, जैसे अतिसार तहर्षिकार है, अतिसार में कौन उपसर्ग, अति शुरू में है, अतिसम, अति शब्द उच्चारण में अति आ रहा है, अत्याचार लेकिन इसमें तो अलग आ रहा है। तो तय संयुक्त भी रहे तो कौन हो जाएगा, इस तरह से 17 सु से इतना हो गया। अब बचा क्या, 18 नंबर देखो, 18 हो गया उद्धार। 18 का भी वैसे है उत, उद्योग, उच्चारण, उदंड, मतलब ऊ रहना चाहिए, क्या रहना चाहिए, ऊ रहना चाहिए। उसके साथ कोई भी आधे शब्द आवे तो हलन ना। अब इसमें क्या हुआ, अभी 19 नंबर में क्या है, अभी उपसर्ग। अभी उपसर्ग से क्या होगा, अभिमान होगा कि नहीं होगा। अभी उपसर्ग से तुम ही लोग बताओ शब्द क्या हो जाएगा, बताओ क्या हो जाएगा, अभिमान। इसके बाद अभियोग, इसके बाद अभिसार, अभिनव होगा ना। अब तुम लोगों को इससे बोलो प्रति से क्या होगा, क्या होगा, प्रतिरोध, प्रतिषेध, प्रतिपक्ष होगा ना। इसके बाद क्या हो गया, इन परि है, परि उपसर्ग से बोलो परिमाण, परिभव, परिमाण, परित्याग। उप से क्या होगा, उपनाम, उपहास, उपकार होगा ना। तो इस तरह से प्रत्यय तुम लोगों का खत्म। अब हम तुम लोगों से क्वेश्चन पूछते हैं। इसमें पूछना है, हम पूछेंगे, तुम लोगों को पूछा जाएगा अनुभव में उपसर्ग है, अ है, अनु है, अप है, दूर है, 1 2 3 4, क्या होगा आंसर, 2 नंबर हो जाएगा। चलो ये हो जाएगा। तो इसी तरह से अगर तुम लोगों को पूछ दिया जाएगा, क्या कहते हैं, सम, सम क्या दिए हैं, सम उपसर्ग से एक शब्द होगा, क्या कह रहा है, सम उपसर्ग से एक शब्द होगा। तो तुम लोगों से सम उपसर्ग से के बना सकता है, क्या होगा, समस्त बोली, आरती बोली समस्त, और कोई बोल सकते हो संसार, और कोई सामान्य, और कोई समास, और कोई गलत हो गया सबका। एक के बाद जितेंद्र का सही बोला। हमने क्या बताया, सम मतलब अनुस्वार, सम मतलब, तो अनुस्वार लगा के न बोलोगे हैं? तो सन स्पष्ट लिखल भी है कहीं, कहाँ है रे, 4 नंबर है ना, है तो देख के वाला संसार, बिना देख वाला दोसर छोड़ के बोल रहा तब ना, तो हम लोग भी तो वही तुम लोग को भी आंख में एग्जाम क्यों हो रहा था, तुम लोग भी तो अपने मन से बोल सकता था। इज कल टू रॉन्ग, इतना समझो, हो गया। चलो उपसर्ग को हम ये करते हैं, ये कर दो तब।